जयपुर के चोमू कस्बे में 26 दिसंबर को हुई घटना के बाद अब जो है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा मैसेज है वो प्रदेश की जनता को दिया है और अपराधियों को जो है चेतावनी दी है कि कोई भी अगर राजस्थान के अंदर रहेगा तो कानूनी दायरे के अंदर रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से 26 तारीख को पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद आज जो है प्रशासन ने जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जो पत्थरबाजों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, उस अतिक्रमण को हटाने का काम है यहाँ पर किया है। और इसके साथ ही नगर परिषद के द्वारा जो है चोमू नगर परिषद है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो है पूरी इस रोड के अंदर जो भी इसके ऊपर कब्जा किए हुए थे उनके ऊपर ये ठोस कार्रवाई की गई है। वहीं 2 बिल्डिंग को जो है सीज करने का काम है यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा किया गया है। और उसके अंदर जो है आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सीजिंग की कार्रवाई है वो नगर परिषद के द्वारा सील लगा कर की गई। और इसके अलावा एक बाकायदा नोटिस भी जो है आज चस्पाया गया है जिसमें राजकार्य सील को खंडित कर सीज भवन में अवैध प्रवेश कर अनाधिकृत भवन के निर्माण को लेकर ये कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरी कार्रवाई है इस कार्रवाई को लेकर जो है यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी और जो तमाम जो जवान थे वो यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे। क्योंकि 26 तारीख की घटना के बाद जो है यहाँ पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और साथ ही नगर परिषद ने उन पत्थरबाजों के जो आवास थे उनके घरों के बाहर जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था उसके ऊपर यहाँ पर सख्त कार्रवाई की है। तकरीबन 2 सप्ताह के बाद चोमू कस्बे में जो जुमे की नमाज है फिर से पुलिस की हाई सिक्योरिटी के अंदर पड़ी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हम इस वक्त जो है इमाम चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी जो है जुमे की नमाज है वो पढ़ी गई है। तमाम जो यहाँ पर जो नमाजी हैं वो अपनी नमाज अदा करके जो है बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे इमाम चौक की तो यहाँ पर जो है पुलिस के एक्स्ट्रा जवान हैं वो तैनात किए गए हैं कि कोई भी अगर अशांति फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे मामले के अंदर तो सुबह से ही लगातार चोमू नगर परिषद के द्वारा जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो है तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और हर घटना के ऊपर जो है बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। हर कोई जो कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी नमाज अदा करके जो है हाई सिक्योरिटी के अंदर हम कहेंगे कि पुलिस के आला अधिकारी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी जो कह सकते हैं बाकायदा पूरी तरीके से नज़र बनाई हुई है। और कोई भी अगर इस तरीके की अशांति फैलाने वाली अगर कोई घटना होती है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर नज़र होगी। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है बाबूजी? यहाँ पे क्या नाम है भैया? क्या नाम है? बिल्कुल, देखिए आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है भैया? यहाँ पे तमाम जो नमाजी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, SHO हैं खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम नमाजियों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो चोमू कस्बे में किस प्रकार शांति हो ये सबसे अहम मुद्दा है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो तमाम नमाजी पहुँचे हुए हैं उनसे जो है चर्चा की जा रही है और चर्चा के दौरान जो है लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप जो है शांति बना के रखिए। कोई भी इस तरीके की जो कानून विरोधी गतिविधि करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर लीगल एक्शन होगा। मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ये प्रशासन ने अपने हिसाब से कार्रवाई कर दी, सही है गलत है वो उन्होंने तय करके किया है, अपने कहने से तो किया नहीं। तो आप आराम से मैंने बताया वो चीज़ ध्यान रखो, अपने को कानून व्यवस्था की स्थिति बढ़ा के रखनी है, शांति रखनी है। और जो दोषी नहीं है जिसने कोई गलत काम नहीं किया है वो निडर होकर निष्पक्ष होकर अपने घर पे काम के करें। क्या कहना है आपका? ये जो कार्रवाई हुई है आज जो कार्रवाई हुई है क्या कुछ सामने अच्छा आप बताइए सर, आप बताएंगे इस कार्रवाई को लेके? का काम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं। ये कार्रवाई सही है? बेशक कोई एतराज नहीं। भाई नगर पालिका की तरफ से अतिक्रमण की तरफ से ये था, नगर पालिका की तरफ से था, ये हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अतिक्रमण लगा कहीं नगर पालिका को, उसने हटा दिया तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो ये फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, फालतू का जो बताया जा रहा है
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पत्थरबाजी कुछ हुई थी, बहुत लोग भागे हुए ये सब देखो सर, ये बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं है, सब बनाया बनाया एक सेंटर का वो है और कुछ नहीं है। बाकी हमारे लोग इसमें कुछ भी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं भी नहीं है। मान लो आप 16 लोग फरार भी हैं। जी, कुछ भी नहीं है, सब ये झूठा षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे को किसके परेशान द्वारा करने रचा के जा लिए। रहा है, अब वो देखो साहब, वो रचा आप भी देख रहे हो, आपका आप जानते नहीं हो क्या? आप खुल के बोलो ना, क्या भाई सर, खेलना खुल के ही बोल रहे हैं हम। अजी हम खुल के ही बोल रहे हैं ना। ये षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, हमारे को बदनाम किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। किसके द्वारा कौन अब कर रहा है? अब किसको कहूँ अभी, अब किसके नहीं, आपने भाई जैसे मान लो आरोप है, अब आपको मीडिया को भी आपको पता है ये बदले की भावना क्या है? बदले की भावना कुछ ये बार बार एक लाइन बोल रहे थे साहब कि 25 तारीख को जो यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी उसमें बाहर के लोगों का हाथ है। क्या आपको लगता है कि बाहर के लोग थे? बाहर के लोग कोई भी नहीं, बाहर के लोग कहाँ से आप तो बदले की भावना क्या बाहर के लोग तो कहाँ रात को आए। बदले की भावना यही है कि यहाँ तो जो है ना, जिस पार्टी को वोट नहीं तो वही बदला निकालते हैं। ये भावना बदले की। आपको कहना है बीजेपी बदला बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी बदला ले रही है। और जब ना कोर्ट का कांग्रेस स्टे हमारे था, साथ है। जब कोर्ट का स्टे था, मतलब तो BJP के लिए उस नहीं चीज कि को हम छेड़ना है कांग्रेस क्यों? के लिए भी कह रहे हैं कि वो भी आके नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इसको तो हमें तो जो है ना दोनों पार्टियों ने छोड़ रखा है। नहीं, रफीक का नहीं, हमारी जो विधायक है शिका मील जी, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? क्या हो रहा है हमारे आपको सबको पता है। बिना नोटिस कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं, बिना नोटिस कार्रवाई हो रही है। कई जगहों पे बिना नोटिस कार्रवाई हुई है। नहीं दिए इस गली में किसी को। इस गली में ये थड़ी वाला बेचारा गरीब आदमी 150 रुपए कमाने वाला आदमी हो, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, उसकी थड़ी को दबा दिया गया है। गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कुछ भी नहीं अत्याचार हो रहा है, है। कुछ जो नहीं हो रहा है। परेशान लोग हैं, जो दो रोज के रोज बिल्कुल देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो है यहाँ पे बातचीत की गई, मीडिया से जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। कई बाबूजी से एक बार मैं बातचीत करूँ। बाबूजी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज दूसरी बार जो है जुमे की नमाज है वो हाई सिक्योरिटी के अंदर पढ़ी गई है। बहुत सुकून से आराम से नमाज पढ़ी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो कार्रवाई है इसको लेके ये कार्रवाई तो जो है ना, ये तो उसकी मतलब नगर पालिका की, नगर परिषद की तरफ से हुई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो नगर परिषद का अतिक्रमण के लिए गई है तो कुछ सही भी किए हैं, कुछ गलत भी किए हैं। कैसे गलत कैसे? जिनके पास पट्टे थे, जिनके पास सब कुछ था, उनके साथ भी तोड़ फोड़ की है। नहीं, आपने कहा कि आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र है। हाँ, षड्यंत्र ये मतलब ये तो जो है ना, ये राजनीतिक हो रही है, बीजेपी कांग्रेस वाली राजनीति। जो वोट नहीं दिए वो बदला निकाल रहे हैं अपना, जो हार गए वो हार का बदला निकाल रहे हैं। इन सभी किस कौन है जो आप लोगों आपको पता जो यहाँ कौन हारा, बीजेपी से विधायक हारे, वो निकाल रहे हैं बदला अपना। आप क्या कहेंगे बाबूजी? अरे वो तो सब हालात अब देख नहीं है। बेरोजगारों को बेरोजगार कर दिए, मकानों के नाले साफ कर दिए, पट्टियाँ साफ कर दी, तोड़ दी दादागिरी से। लेकिन उनका कहना है कि आप तो अवैध अतिक्रमण करके बैठे थे। ये तो मकान दिख रहे हैं ना, अवैध है या नहीं है। वो आधा इंची अवैध तो तोड़ो, हम भी खड़े होकर तुड़वाएंगे। खुले आम तोड़े दादागिरी से, और क्या करेंगे। किसने तोड़े हैं? नगर पालिका ने तोड़े हैं। जिनके कागज भी मजबूत हैं उनके भी मजबूत है, उनकी भी दादागिरी तोड़ ही रही। कुछ गांव वाले भी आप क्या कहेंगे बाबूजी, ये पूरी जो कार्रवाई हुई है इसको लेके? रामलाल जी ने जार पूछो मगन कहीं से पहुँच बनो। अच्छा, क्या कहोगे भाई इस पूरी? बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, कैसे? आज तो बहुत बुरा हुआ, जो भी कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। एक गरीब आदमी, हमेशा से होता है भाई। एक जो गरीब आदमी जो 100 रुपये 50 रुपये कमाता था, अपनी थड़ी साइड में लेके बैठा हुआ है सामने, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसकी तड़ी को दबा दिया गया, उसको सब नुकसान कर दिया गया। उसका पारिवारिक स्थिति बहुत डाउन है। वो अब आज दिहाड़ी मजदूरी करता है, अभी 2-3 दिन से उसकी तड़ी को बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ के उसको दबा दिया गया। मुआवजा कौन देगा सर? उसका गल्ला वल्ला सब था उसमें। उसका पारिवारिक, उसके परिवार, उसकी जो वाइफ है जो अपंग है, उसको खेने का मौका नहीं दिया। उसकी वाइफ भी है जो कौन है सर? किसका हाथ किसका, तो तुम जान रहे हो, हम तो हमारे को कुछ पता नहीं आप बताओ ना, हम तो जयपुर से आए हुए हैं। प्रशासन का हाथ है और किसका हाथ है? प्रशासन का हाथ है। करने से पहले आगा करना पड़ता है उसको, भाई तुम्हारा सामान हटा लो। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो नमाजी हैं उनका गुस्सा है, साफ तौर पे देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि ये विशेष तौर पे उनको टारगेट किया गया है और टारगेट के बाद जो है इनके घरों के अंदर
तोड़फोड़ हुई और उस तोड़फोड़ की वजह से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं अगर बात की जाए पुलिस की, तो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आपको अगर मैं पैन करके दिखाऊं कैमरा, तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। खुद SHO हैं, ये यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जहाँ पर ये नमाज़ पढ़ी जा रही है वहाँ पर जो कह सकते हैं खुद बने हुए हैं, बारीकी से हर चीज़ पे नज़र बनाई हुई। पूरी इस कार्रवाई को लेकर जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं वीडियोग्राफी हो रही है और जिस तरीके से सुबह से अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को लेकर जो है कई लोगों के द्वारा कहा कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर इस तरीके का कार्रवाई करके, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करके जो है यहाँ पर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। चोमू कस्बे में आज नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के अंदर जो है पुलिस महकमा और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो मौजूद रहे और पूरे इस कार्रवाई को लेकर जो है यहाँ पर वीडियोग्राफी करवाई गई। मेरे साथ यहाँ के DCP हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि काफ़ी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। देखिए, नगर परिषद द्वारा कुछ अतिक्रमण चिन्हित करके करीबन 23 लोगों को 3 दिन पूर्व में नोटिस दिए गए थे कि या तो आप अतिक्रमण जो कर रखा है सरकारी भूमि पर वो स्वेच्छा से हटा ले, नहीं तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चूँकि वो अवधि कल समाप्त हो चुकी थी और जो नोटिसधारी थे उन्होंने वो अतिक्रमण हटाया नहीं था, इसी को लेकर नगर परिषद प्रशासन द्वारा पुलिस से इमदाद मांगी गई थी। तो एहतियातन चूँकि पूर्व घटनाक्रम को देखते हुए यहाँ पे एहतियातन पर्याप्त जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया था और आज कार्रवाई करते हुए उसमें 20 जो अवैध अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त किया है और 3 बिल्डिंग जो बाईलॉज के विरुद्ध इन्होंने निर्माण किया था उनको सील की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की गई है। सर, काफ़ी चीज़ें जब मलबा हटाया जा रहा था उसमें एक हथियारनुमा कोई वस्तु पाई गई थी, क्या कुछ सर चीज़? नहीं, जब ये मलबा हटाया जा रहा था तो ये इस तरह की पिस्टल नुमा एक वस्तु थी जिसको हमने जब अवलोकन किया तो एयर गन के रूप में थी और जो चालू हालत में भी नहीं थी। किसकी थी, क्या है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता है कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर उसी जगह पे इस तरीके का बड़ा घटनाक्रम हुआ, उसकी वजह से पूरे जो कैसे कस्बे के अंदर इंटरनेट तक बंद करना पड़ा? वहाँ पे सघन चेकिंग अभियान नहीं चलाना चाहिए, जिससे क्या है कि इस तरीके के हथियार अगर कहीं पे है तो वो जो है पुलिस के हाथ में आ सकते? देखिए, पुलिस ने उस दिन भी आपने देखा था, डोर टू डोर हमने इस पर सर्वे भी किया था, ड्रोन के जरिए भी हमने निगरानी इसमें की थी। ये लगातार हमारी कार्रवाई है जो समय समय पर जारी भी रहती है और पूरी निगरानी भी इसमें रखते हैं। बिल्कुल, देखिए ये थे DCP हनुमान प्रसाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चोमू कस्बे के अंदर जिस तरीके की घटना हुई है उस घटना को लेकर जो है नगर परिषद ने पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ ये जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की और इस कार्रवाई के जब मलबा हटाया जा रहा था तो उस मलबे के अंदर एक एयर गन होने की सूचना मिली और उस एयर गन के आधार पे जो है पूरी तरीके से जांच की जाएगी किसकी एयर गन है और किस जो कह सकते हैं कि किसके यहाँ पे मिली है, ये पूरी जानकारी है वो पुलिस के द्वारा जुटाई जाएगी। चोमू से सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।